हेलो टोटल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे अमेरिका मोशन की। इस मूवी में दिखाया है कि इब्राहिम लिंकन और उसका दोस्त जॉर्ज वॉशिंगटन दोनों मिलकर अमेरिका की खोज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत होती है, कुछ लोग आज़ादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ब्रिटिश लोग आते हैं। वो उन लोगों पर हमला कर देते हैं। उनका बॉस बहुत खुश होता है, उसका नाम बैन होता है। आगे के शॉट में हम देखते हैं कि एक क्लब होता है जहाँ पर इब्राहिम लिंकन और उसके और दोस्त इनकलाब की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉर्ज आता है। वो उससे कहता है कि चलो हम लोग एक नाटक देखने चलते हैं, और वो उसे अपने साथ एक नाटक देखने ले जाता है। वो लोग बालकनी से नाटक देख रहे होते हैं, तभी पीछे से बैन आता है। वो लिंकन को कोने में ले जाता है और उससे कहता है कि लिंकन छोड़ दो ये इनकलाब की भाषा और आजा हमारे साथ, लेकिन लिंकन उसे मना करता है। तभी बैन उसका घोषणा पत्र फाड़ देता है और एकदम से वेयरवुल्फ बन जाता है और लिंकन के गले में काट लेता है। लिंकन के गले से खून निकल रहा होता है और लिंकन जॉर्ज के पैरों में गिर जाते हैं। तो जॉर्ज कहता है कि यार ये क्या हो गया। तभी वो उसे इशारों में पीछे को देखने के लिए कहता है। तभी जॉर्ज पीछे को देखता है तो बैन के मुंह पे खून लगा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और वो वहां से चला जाता है। तभी लिंकन जॉर्ज से कहता है कि तुम्हें ये सपना पूरा करना होगा, तुम एक नया देश बनाओगे जो बिल्कुल निष्पक्ष होगा और उसका नाम अमेरिका रखना। तो जॉर्ज कहता है ठीक है, और लिंकन की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी जॉर्ज वहां से दरवाजा तोड़कर भागता है। तो आगे ब्रिटिश लोग खड़े होते हैं, वो लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन जॉर्ज बड़ी बहादुरी से उन सबको हरा देता है। बैन अपनी सवारी में बैठ के जा रहा होता है, तभी वो अपने और आदमी जॉर्ज की ओर भेजता है। जॉर्ज उन सबसे लड़ रहा होता है, तभी वो बग्गी में बैठ के जाता है। तभी वो रुकता है और उसे एक खून से सना हुआ रुमाल देता है और कहता है कि ये लो और उसकी याद में शोक मनाओ। तभी जॉर्ज बहुत गुस्से में होता है और चिल्लाता है। अगले शॉट में लिंकन को दफना रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मार्था आती है। वो जॉर्ज से कहती है कि तुम तो जॉर्ज हो ना, और वो कहता है कि हाँ, और वो दोनों साथ में हो जाते हैं। वो उदास होता है तो मार्था जॉर्ज से कहती है कि तुम्हें लिंकन का सपना पूरा करना होगा और अमेरिका को आज़ादी दिलानी होगी। तुम्हें इस काम के लिए एक मजबूत टीम चाहिए होगी। अगले शॉट में हम देखते हैं कि एक सैम नाम का आदमी होता है जो कि एक बहुत बढ़िया बियर बनाता है। जॉर्ज उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो सैम कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मुझे वैसे ही ब्रिटिश लोग पसंद नहीं है। तो जॉर्ज कहता है कि हमें एक और बंदा चाहिए जो बहुत तेज़ हो। तो सैम कहता है ठीक है, मेरे पास एक बंदा है, और वो उसे अंडरग्राउंड रेसिंग की तरफ ले जाता है जहाँ पर सभी घोड़ों में रेस हो रही होती है। वहाँ पर घोड़ों की रेस शुरू हो गई होती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो सूट पहना होता है वो वहाँ से भागता हुआ अपने घोड़े पर आता है और वो रेस आराम से जीत जाता है। जॉर्ज कहता है कौन है ये। तभी वो उन्हें अपना नाम पॉल बताता है और वो उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए ब्रिटिश लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। तो पॉल भी हाँ कर देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो तीनों घोड़े पे बैठकर भाग जाते हैं। तो जॉर्ज रास्ते में उससे कहता है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो बहुत तेज दिमाग का हो। तो पॉल कहता है ठीक है, मैं जानता हूँ एक ऐसे बंदे को। आगे के सीन में हम देखते हैं कि कुछ ब्रिटिश लोग एक आदमी को मौत की सजा दे रहे होते हैं क्योंकि वो एक साइंटिस्ट होता है। लोग उसे जादूगर कहते हैं। तभी वो उसे जला रहे होते हैं। तभी वो अपने हाथ में से एक शीशी फेंकता है और वहाँ से आज़ाद हो जाता है। वो अपने ग्लव्स लेता है और उन सभी ब्रिटिश लोगों को मार देता है। तभी पीछे से हम देखते हैं कि जॉर्ज आता है। वो कहता है कि तुम कौन हो। तभी वो कहती है कि मैं एडिसन हूँ। वो एक लड़की होती है। तो सैम कहता है क्या एक लड़की हमारे साथ में रहेगी। तो जॉर्ज कहता है हाँ ठीक है, वो हमारे साथ में रहेगी, और वो उससे कहता है कि हमें एक और बंदा चाहिए जो इस जगह को अच्छे से जानता हो। तो एडिसन कहती है ठीक है, मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी आता है जिसका नाम ग्रानिमो होता है। वो लोग उसके पास जाते हैं और उससे हेल्प के लिए कहते हैं, लेकिन वो उससे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे सिर्फ पैसे चाहिए और मुझे किसी बात से मतलब नहीं। तो वो लोग कहते हैं ठीक है, तुम्हें पैसे दे देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश की पूरी आर्मी होती है। तभी हम देखते हैं कि बैन का बॉस आता है। वो उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द पूरी ब्रिटिश हुकूमत चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर हम देखते हैं कि ग्रानिमो बैन को ढूंढ लेता है। वो एक वियतनाम के एक बार में होता है। वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर उसके साथ और भी सिपाही होते हैं। तभी वो लोग उस पर हमला करते हैं और वहाँ पर एक बहुत जोर से ब्लास्ट हो जाता है। बैन वहाँ से नीचे से निकल जाता है। वो तीनों उसे ढूंढते हैं तो वो उन्हें नहीं मिलता। उधर ग्रानिमो उसे पकड़ लेता है। तभी वो एकदम से वेयरवुल्फ बन जाता है और उसके हाथ पे काट लेता है। उधर उसका हाथ भी वेयरवुल्फ बनने वाला होता है। तभी ग्रानिमो अपना हाथ काट देता है और वो सब लोग घोड़े पे चढ़ के उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। लेकिन एडिसन के हाथ में एक टॉप सीक्रेट मीटिंग की स्लिप आ जाती है। वो उसे चेक कर रही होती है। तभी जॉर्ज कहता है कि हम उस वेयरवुल्फ को कैसे रोकें, वो तो बहुत शक्तिशाली है। तभी वहाँ पर मार्था जूस लेके आती है। वो ये सब बातें सुन लेती है तो कहती है कि अगर वो वेयरवुल्फ है तो वो चांदी की गोलियों से जरूर मर जाएगा। तो जॉर्ज कहता है ठीक है, हमें एक ऐसा कारीगर चाहिए जो हमारे लिए चांदी की गोली बनाए।
तभी वो एक ऐसा कारीगर ढूंढते हैं और उन्हें एक आदमी मिल जाता है जो कि चांदी की गोली बना सके। वो लोग उस आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी कहता है ठीक है मैं बना दूंगा, मगर मुझे 3000 चांदी के चम्मच चाहिए तो एक गोली बन पाएगी। तो वो लोग कहते हैं कि क्या 3000 चम्मच, इतने चम्मच हम कहाँ से लाएंगे। तो वो आदमी कहता है कि ब्रिटिश लोगों की एक टाइटैनिक नाम की जहाज जा रही है, उसमें उनकी टी पार्टी हो रही है, वहाँ पर तुम्हें चम्मच जरूर मिल जाएंगे। तो वो लोग उस जहाज में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सख्त पहरा होता है। तो वो लोग ब्रिटिश बनकर अंदर जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पिंजड़े में बंद करते हैं। वो लोग जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि एक बड़े से टी के कंटेनर होते हैं जिसमें वो लोग ब्रिटिश लोगों को बना रहे होते हैं। तो एडिसन ये सब देख लेती है और जॉर्ज वहाँ से उससे कहता है कि एडिसन ये काम हम बाद में करेंगे, अभी हम जिस काम के लिए आए वो काम देखो। और वो चम्मच लेके वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो ड्राइवर को भी मार देते हैं और वो टाइटैनिक डूब जाता है। तो जॉर्ज किनारे पे आके कहता है कि हम लोग ऐसा बताएंगे कि टाइटैनिक एक पत्थर से लग के डूब गया। अगले शॉट में हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने घर आ जाता है और वो सो जाता है। सपने में उसके लिंकन आता है जो उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो जॉन। तभी वो उठता है तो देखता है कि मार्था वहाँ नहीं होती। वो आगे जाके देखता है तो बैन उसे पकड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि फिर से मिलके अच्छा लगा जॉर्ज। तभी वो कहता है तुम तो टाइटैनिक पे थे ना। तो वो कहता है कि मैं तैरना जानता हूँ और मैं वहाँ से बच के निकल गया। तभी वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी और वो उसके सिर पे मारता है और उसे बेहोश कर देता है और वो मार्था को अपने साथ ले जाता है। सैम और बाकी के लोग चम्मच लेके एक रेस्टोरेंट में होते हैं। तभी वहाँ पर जॉर्ज आता है। वो उन लोगों से कहता है कि वो कमीना बैन मार्था को उठा के ले गया है। तो वो लोग वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए चले जाते हैं, लेकिन गेरोनिमो वहीं पर रुक जाता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि बैन का बॉस बैन से कहता है कि काम कैसे चल रहा है। तो बैन कहता है कि सर काम अपने मुकाम पर बस पहुँचने ही वाला है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि जॉर्ज अपने ट्री हाउस में जाता है जहाँ पर लिंकन और वो बचपन में खेलते थे। तभी वो देखता है कि वहाँ पर उसकी एक बहुत पुरानी फ़ोटो होती है। वहाँ पर वो बहुत देर तक रिसर्च करता है और आखिर में पता लगा लेता है कि नक्शे में एक जगह होती है अमेरिका और वहाँ पर ही मार्था होती है। उधर एडिसन अपने ग्लव्स ठीक कर रही होती है। वो लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं। वो लोग नज़र रख रहे होते हैं। अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो आदमी गेरोनिमो से कहता है कि मैंने तो 3000 चम्मच ऐसे ही मांग लिए थे, गोली तो 2 चम्मच में ही बन गई थी। उधर एडिसन बड़ी मुश्किल से उस घर में घुसती है, लेकिन वहाँ पर नकली सिपाही होते हैं। तभी वहाँ पर जॉर्ज देखता है कि एक बॉक्स होता है। जॉर्ज उसे खोलता है तो उसमें बम होता है। एडिसन उसे डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती। तभी हम देखते हैं कि पॉल वो बम लेकर अपने साथ जा रहा होता है। तभी पॉल का घोड़ा पॉल को नीचे उतारता है और वो बम लेके अकेला चला जाता है और वो बम फट जाता है। अगले शॉट में जॉर्ज देखता है कि उस घर में एक मशीन होती है जिसमें से बैन के बॉस का होलोग्राम निकलता है जो उससे कहता है कि जॉर्ज मैं जल्दी यहाँ पर हुकूमत करूँगा और तुम्हारी बीवी से शादी करूँगा। अगले शॉट में हम देखते हैं कि एडिसन देखती है कि उस घोड़े का सर फट गया होता है, तो वो उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उधर बैन का बॉस खाना खाते हुए कहता है कि अब जल्द ही जंग शुरू होने वाली है। तो बैन कहता है कि मैं अपना काम जल्दी पूरा करूँगा। तो मार्था कहती है कि तुम अपने काम में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। तभी हम देखते हैं कि बैन अपने बॉस का दिल निकाल लेता है और उन्हें मार देता है। उधर एडिसन जंग की तैयारी कर रही होती है। जॉर्ज लिंकन की कब्र पे होता है और कहता है कि लिंकन अब जंग शुरू होने वाली है। तभी वो एक दुकान पर जाता है बंदूकें खरीदने के लिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ब्रिटिश की सेना आती है और उनके पास कई तरह के हथियार भी होते हैं। वो लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। तभी जॉर्ज उन सबको नीले रंग की शर्ट देता है और कहता है कि ये हमारा राष्ट्रीय झंडा होगा। तभी हम देखते हैं कि जॉर्ज देखता है कि वहाँ पर लोगों की भीड़ आना इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पर बहुत से लोग आ जाते हैं। तो गेरोनिमो कहता है कि ये सब लोग यहाँ कैसे आ गए। तभी जॉर्ज उन्हें बताता है कि कैसे मैंने कल रात को ही पोस्टर लगाए थे कि हम लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और लोग हमारे साथ में आए, और उसने पोस्टर हर जगह भेज दिए। वहाँ पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो ब्रिटिश का एक आदमी देखता है और वो जाके बैन को बताता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। वो सब लोग लड़ रहे होते हैं, एडिसन अलग, जॉर्ज अलग और पॉल अलग। तभी हम देखते हैं कि एडिसन जॉर्ज को ऊपर उड़ने वाली नाव की ओर भेजती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था जो अब एक ब्रिटिश सिपाही बन चुकी है वो उस पर हमला करती है और वो उसे नहीं पहचानती कि वो कौन है। उधर वो ब्रिटिश लोग हार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बैन एक रिमोट का बटन दबाता है और उस शिप में से एक हॉट एयर बलून निकलता है जिसमें कि वही चाय होती है जो ब्रिटिश लोगों को बनाए। तभी हम देखते हैं कि एडिसन
कहती है कि हम लोग हार गए। तो सैम कहता है अरे हारने दो यार, चलो हम इसी बात पे आखिरी बियर पीते हैं, वैसे भी बियर चाय का उल्टा होता है। एडिसन कहती है कि क्या चाय का उल्टा? तभी वो सैम से सारी बियर की बोतलें ले लेती है और एक मशीन बनाती है। तभी वो उस मशीन को उस बलून पे शूट करती है और वहाँ पर बारिश होने लगती है। वो बारिश बियर की होती है और वो सारे लोग चाय के असर से ठीक उल्टा असर होता है और वो सारे लोग ठीक हो जाते हैं। उधर वो बूंदे मार्था के ऊपर भी गिरती हैं और मार्था भी ठीक हो जाती है। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाला पोज देती है। सैम बहुत खुश होता है। उधर मार्था जॉर्ज से कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो जॉर्ज उसे बताता है कि हम लोग जीत गए। तभी हम देखते हैं कि वैन नीचे गिरा होता है। वो लोग वहाँ जाते हैं। तभी वैन पूरा वेयरवुल्फ बन जाता है और उधर वो चांदी की गोली कहीं पर खो जाती है। वो सारे लोग मिलकर वो गोली ढूंढते हैं। उधर वैन जॉर्ज को पीट रहा होता है। वैन जॉर्ज को एक हाथ से ऊपर उठा देता है। तभी मार्था को वो गोली दिख जाती है और वो गोली उस आदमी की ओर फेंकती है। वो आदमी हथौड़े से वो गोली मारता है। वो गोली सीधा बैन के मुंह पे जाके लगती है और बैन वहीं पर मर जाता है। वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं। उधर हम देखते हैं लिंकन जॉर्ज के पास आते हैं। वो उसे अपना घोषणा पत्र ठीक करके देते हैं और उसे कहते हैं कि जॉर्ज शुरू हो जाओ। तभी वहाँ पर सैम आता है। तो जॉर्ज उसे लिंकन की टोपी देता है जिस पर उसने पेंट कर दिया होता है और कहता है कि अब से तुम मेरे बच्चे के अंकल सैम हो। पहले ये टोपी लिंकन की थी लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है, तो अब से तुम ही उसके अंकल सैम हो। जॉर्ज अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है और वो कहता है कि हम लोग अब एक साथ हैं, लेकिन वहाँ के लोग अपनी अलग अलग परेशानियां बताते हैं और वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। तो दोस्तों ये वाली वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।